Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain the next part of the chapter, A Pinch of Snuff. So before covering these parts, I will cover some words pertaining to these paragraphs. The first word is tramping. The first word is waddling. It is a verb. It means strolling, means चलना. उसके बाद है sparred. ये एक verb है. It means talked या argued, means बहस किया हुआ या बात किया हुआ. उसके बाद है ingratiating. ये एक past participle है. It means flattering, means चापलूसी करते हुए. इसके बाद है brass tacks. एक नॉन फ्रेज है. It means hidden course, छुपा हुआ रास्ता. इसके बाद है evacuate property. एक नॉन फ्रेज है. It means property of someone who has moved away from his house. मीन्स किसी भी व्यक्ति के प्रॉपर्टी जो उसके घर से ले लिया गया हो डेंजरस सिचुएशन होने के कारण. इसके बाद है लेजिटिमेट. ये एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स लॉफुल या फेयर. इट मीन्स कानून से भरा हुआ या उचित. लालाजी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर द अनहरिड गर्गल ऑफ द हुक्का एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम. कहते हैं लालाजी जरूर फ्री हो गए होंगे क्योंकि मैं बगल के ही कमरे में, एडजॉइनिंग रूम मीन्स पास ही के कमरे में जो है, मैं केवल उनका एक लगातार जो है हुक्का की आवाज़ जो है सुन सकता था. एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम. और तब हम यह भी सुन सकते थे कि हॉटी सेक्रेटरी जो है वो उनसे बात कर रहे हैं. What day is today? नानू काका asked me. नानू काका ने हमें पूछा कि आज कौन सा दिन है. I thought he was speaking in an unusually loud voice. मुझे लगा कि वह बहुत तेजी आवाज से जो है वो बोल रहे हैं. Tuesday, I told him. मैंने कहा कि आज जो है वो ट्यूसडे है. Oh, only Tuesday, and to think that on Sunday I was in Beirut. ओह, आज केवल ट्यूसडे है और मुझे लगा कि संडे है और संडे को मैं बेरूत में होता. बेरूट जो है ये जो है आपका कंट्री की कैपिटल है. और इसके बाद दिया हुआ है, यहाँ पे आगे दिए हुए हैं कि अमेजिंग इजंट इट. यह तो बहुत आश्चर्य की बात है या नहीं है. राइटर यहाँ पे कहते हैं ऑथर का सॉलिड हार्ट अमेजिंग. आई एग्रीड. और मैं यह सुन करके किसी भी तरीके से उनके बात को पी गया और मैं उनसे सहमत हो गया. एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत आईड स्टिल बी अब्रोड. और यहाँ पे नानू काका कहते हैं कि अगर मैं हजरत की बात सुना होता तो आज मैं विदेश में होता. ओल्ड HB वॉज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर. जो बूढ़े जो ओल्ड हजरत बरकत अली हैं वो मेरे लिए तो बिल्कुल जान देने वाले थे और मुझे किसी भी तरीके से फॉरेन मिनिस्टर में ले जाने वाले थे. The steady gurgling of hookah in the next room had suddenly stopped. जो लगातार हुक्का की आवाज आ रही थी अगले रूम में वो अचानक रुक गई. What did you say? नानू काका asked. नानू काका ने कहा कि तुमने क्या कहा. Although I hadn't even opened my mouth. भले ही मैंने अपना आवाज या मुंह नहीं खोला. Why didn't I stay back? मैं पीछे क्यों नहीं हटा. You know how it was with HB. आपको पता है कि हजरत बरकत अली की क्या बात थी. द लास्ट टाइम व्हेन ही वॉज इन जनेवा. पिछली बार जब वह जनेवा में थे. गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स. और मुझे उन्होंने कॉटन टॉक में जो है शामिल कर लिया. कॉटन टॉक मीन्स जो सूती कपड़े की या व्यापार होते हैं उसके बारे में. बिसाइड्स फ्रॉम बॉम्बे SK हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल. और इसके अलावा बॉम्बे से SK जो है हमें समाचार पर से समाचार भेजते जा रहे थे. दैट वॉज द मोमेंट लाला सोहन लाल रतिराम केम वैडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम. यही वो पल था जब लाला सोहन लाल रतिराम बिल्कुल अपने रूम से जो है वो पैर को पटकते हुए बाहर निकल रहे थे और साथ में उनके सेक्रेटरी जो है उनके बस जस्ट जो है पैर के पीछे में थे. वो भी चल रहे थे पीछे पीछे एट हिज हिल्स. And from then on everything was smothered in the saccharine courtesy of the seasoned political campaigner. और तब से जो है सब कुछ जो है वो एक बहुत ही अच्छा स्वागत के साथ, saccharine courtesy मीन्स बहुत ही अच्छा स्वागत के साथ जो है वो समाप्त हुआ, smothered हुआ. क्योंकि ये मामला जो था वह एक
सीजनेबल जो पॉलिटिकल कैंपेनर होती हैं उसकी बात थी। सीजनेबल पॉलिटिकल कैंपेनर मीन्स जो टाइम टाइम पर में जो आकर के और राजनीतिक प्रचार करते हैं, उसी को सीजन्ड पॉलिटिकल कैंपेनर कहा जाता है। एज सुन एज द इंट्रोडक्शंस और ओवर, जैसे ही इन दोनों में बातचीत हुई और इंट्रोडक्शन खत्म हो गई, द सेक्रेटरी वॉज सेंट बसलिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफी एंड स्वीटमीट्स एंड पान। तो सेक्रेटरी को कहा गया कि तुरंत जाए और वो कॉफी और स्वीटमीट्स और पान का ऑर्डर करके लाए। They aspired guardedly about zamindars and votes and the weather for a few minutes before coming to brass tacks। कहते हैं कि वे क्या किए कि पहले जमींदार के बारे में लगातार बात करने लगे और वोट्स के बारे में और मौसम के बारे में कुछ मिनट के लिए, इससे पहले कि वो मुख्य बिंदु पर आते या मुख्य बात करते। ब्रास टैक्स मीन्स मेन कोर्स या मुख्य बात। I hear you know हजरत बरकत अली well, सोहनलाल said with an ingratiating grin। कहते हैं कि I hear you मीन्स मुझे तुमसे पता चला है या तुम जानते हो कि हजरत बरकत अली जो है, सोहनलाल ने कहा अपने मतलब फ्लैटरिंग तरीके से या चापलूसी तरीके से। ओह ओल्ड HB, हाउ डिड यू नो आई नो HB। कहते हैं यहाँ पर में कि ओल्ड HB, आपको कैसे पता है, आप जानते हो, मैं जानता हूँ HB को। एक्चुअली वी वर एट स्कूल टुगेदर, वाकई में हम जो है एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। ऑलवेज रिगार्डेड मी एज ए सॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, और वो हमेशा ही अपने बड़े भाई की तरह मुझे जो है सम्मान करते थे। रैदर टचिंग रियली इवन टुडे। कहते हैं ये तो बहुत ही दिल छू लेने वाली बात है वाकई में कि आज भी ही सेल्डम टेक्स ए बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी, कि वो मुश्किल से ही कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं बिना मेरी सलाह के। When the PM offered him the embassy, जब PM ने उसे एम्बेसी के लिए ऑफर किया, who do you think had to make up HB? तो आपको लगा होगा कि कौन इसके लिए एम्बेसी के लिए सही है, HB के लिए। HB's mind for him। तो कहते हैं यहाँ पर में जो इनसे बात हो रही होती है सोहनलाल के से, वो कहते हैं अगर इतना मानता है तो शायद आप ही होंगे इस काम के लिए, यू। दैट्स राइट मी, गुड ओल्ड HB। बिल्कुल सही बात है, ये तो ओल्ड जो है वो हजरत बरकत अली की कृपा है। हा 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 हा, लाफ्ड सोहनलाल। नाउ शोइंग ऑल हिज पान स्टैंड टीथ। अब जो है बहुत जोर से वो हंसे और अपनी पूरी दांत जो है जिसमें कि पान के धब्बे लगे हुए थे दांत में, वो भी दिखा रहे थे। इन दैट केस इट इज अ लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस। और इस हालत में यह तो बहुत ही लकी दिन है कि आप मेरे घर में जो है इस तरह से आए। वेरी लकी बिकॉज माई सन, बहुत ही लकी है क्योंकि मेरे जो सन है, ही इज इन द बैलेंसेस मिनिस्ट्री हियर। वह जो है यहाँ पर में बैलेंसेस मिनिस्ट्री में है। ही वॉज गॉन एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली। वह ट्रेड कमिश्नर के रूप में हजरत बरकत अली के पास गए थे। बट यू नो हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स। लेकिन आपको पता है कि कैसे सब कुछ बदलता चला गया। व्हील्स आफ्टर व्हील्स इज अ फ्रेज, ये मुहावरे हैं। समवन सीम्स टू हैव पॉइजन्ड द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट माई सन। किसी ने क्या किया कि किसी ने एम्बेसडर्स के माइंड में जो है उसने जो है जहर भर दिया। और किसके लिए जहर भरा? तो मेरे बेटे के बारे में। और कहते हैं कि क्या जहर भर दिया? तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन लेन देन के बारे में जो कि इवैक्यूएट प्रॉपर्टी से संबंधित है। कंसर्निंग मीन संबंधित। इवैक्यूएट प्रॉपर्टी की मतलब कोई ऐसा प्रॉपर्टी जो था अपने पास लेकर उसे ले लिया गया। एक्चुअली इट वॉज अ परफेक्टली लेजिटिमेट। लेकिन जो ये प्रॉपर्टी था वो परफेक्टली मतलब वाकई में यह कानूनी था, लेजिटिमेट था। हमने इसे गलत तरीके से नहीं लिया। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ्स को।